स्वामी जी महाराज के प्रकट स्वरूप परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए समस्त ग्रामवासी, धर्म प्रेमी भाई बहन और सत्संग स्थल में पधारे सभी को सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमको आपको ऐसा शुभ अवसर मिला। ऐसा शुभ अवसर बार बार नहीं मिलता। हमको आपको ये परम पिता परमेश्वर की बड़ी दया कृपा हुई जो हमको आपको ये मानव शरीर मिला। मानव शरीर ये ऐसे नहीं मिल जाता। जन्मों जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं तब हमको आपको ये शरीर मिलता है, क्योंकि ये 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद तब हमको आपको ये शरीर मिला। क्यों कहने में 84 लाख योनियां बड़ी छोटी लगती हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी योनियां हैं। 4 प्रकार के जेल हैं। 4 प्रकार के जेल उस काल प्रभु ने बनाए हैं। ये स्थावर, उष्मज, अंडज और पिंडज। तो हमारा ये शरीर है, इसमें आत्मा बैठी हुई है, जिसको महात्माओं ने जीवात्मा कहा, महात्माओं ने सुरत कहा, मुसलमान फकीरों ने इसको रूह कहा। तो ये हमारे अंदर बैठी है, जहाँ पर माता बहनें बिंदी लगाती और पुरुष तिलक लगाते हैं। यहाँ पर बैठी हुई है। ये तिलक और बिंदी इसीलिए लगाया जाता है कि जीव आत्मा का श्रृंगार किया जाता है। अब इस शरीर पाकर के अगर हमने भगवान का भजन नहीं किया, महात्माओं की बात नहीं मानी, तब ये शरीर दोबारा नहीं मिलेगा। यही जीवात्मा इसमें से निकलकर ये स्थावर खान में चली जाएगी। स्थावर खान में ये पेड़ पौधे आते हैं। ये पेड़ पौधे ये 30 लाख प्रकार के होते हैं। 30 लाख प्रकार के पेड़ पौधे हैं। जैसे आम का पेड़ अलग, बबूल का अलग, पीपल का अलग, ऐसे ये 30 लाख प्रकार के हैं। तो ये जीवात्मा उसमें से निकलकर ये पेड़ पौधों में चली जाएगी। 30 लाख बार इसको वहां जन्मना मरना है। उसके बाद में उष्मज खान आता है। उष्मज खान में कीड़े मकोड़े आते हैं। कीड़े मकोड़े 27 लाख प्रकार के होते हैं। अब यही जीवात्मा पेड़ पौधों से निकलकर ये कीड़े मकोड़ों में चली जाएगी। 27 लाख बार उसमें जन्म लेना मरना है। उसके बाद में अंडज खान आता है, जो अंडे से पैदा होते हैं। जैसे मुर्गा मुर्गी है, कबूतर है, तो ये 23 लाख प्रकार के हैं। यही जीवात्मा फिर 23 लाख बार उसमें जन्मना मरना है। उसके बाद में ये पिंडज खान आता है। पिंडज खान मतलब चौपाहे जानवर, जो पिंडी से पैदा होते हैं। पिंडी जिनको बनती है वो 4 लाख प्रकार के होते हैं। तो 30 और 27, 57 और 23, 80 और 4, 84, ये 84 लाख योनियां हैं। इनमें भटकने के बाद ये आखिरी योनि गाय और बैल की होती है। गाय स्त्री का रूप धारण करती है और बैल जो है पुरुष का। तो ये 84 लाख योनियां कितने जन्म लग जाते हैं। इन्हीं में ये भटकने के बाद तब कहीं ये मनुष्य शरीर हमको आपको मिलता है। और उसके बाद भी पता नहीं हमको महापुरुष मिले ना मिले, लेकिन इस बार हमको मिल गए हैं तो हम उनकी बात माने। तभी तो महात्माओं ने लिखा है कि 184 भरम के पग पे अटको आए, और अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। तो फिर 84 में घूमना हमको पड़ेगा। तो अब की बार हमको महात्मा मिले, महात्मा संत सतगुरु मिले। अगर हम उनकी बात मान लेंगे तो हमारा लोक और परलोक बन जाएगा। उनकी बात मानना है, उनका संग देना है, उनका संग करना। जब हम उनका संग करेंगे वही हमारी पहली भक्ति है, प्रथम भक्ति वही है। इसको गोस्वामी जी महाराज ने रामायण में लिखा है, रामचरितमानस में लिखा है। उन्होंने लिखा है, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूजे रत मम कथा प्रसंगा। सबसे पहली भक्ति संतों का संग करो। अब जब हम उनका संग करेंगे तब हम उनकी बात मानेंगे। और वो कैसे मिले हमको, हमको कैसे मिल गए?
महात्मा संत सद्गुरु ऐसे हमको आपको नहीं मिलते हैं। हम सोच रहे हैं ऐसे मिल जाते हैं, ऐसे नहीं मिलते हैं। जब हम पर भगवान की बहुत बड़ी दया कृपा होती है तब जन्मों जन्मों का ये पुण्य इकट्ठा होता। जैसे ये पेड़ पौधे हैं या चौपाहे जानवर हैं या कीड़े मकोड़े हैं, इनको पाप नहीं लगता है, इनको सिर्फ पुण्य मिलता है। पाप केवल मनुष्य को लगता है, मनुष्य को पाप भी लगता, पुण्य भी लगता। लेकिन ये और जितनी योनियां हैं इनमें सिर्फ पुण्य मिल सकता, पाप नहीं लगता। वो कुछ भी कर दें पाप नहीं लगेगा। पुण्य कैसे मिलेगा? जैसे पेड़ खड़ा है, पेड़ का फल खा लिया तो पेड़ को पुण्य मिला, उसका ईंधन बना लिया तो उसको पुण्य मिल गया। गाय भैंस का दूध पी लिया, पुण्य मिल गया। तो उसको जन्मों जन्मों का थोड़ा थोड़ा पुण्य इकट्ठा हुआ, तब यह हमको आपको मनुष्य शरीर मिला। लेकिन उन पर भी भगवान की बहुत बड़ी दया कृपा होती है, उनको ये संत सद्गुरु मिलते हैं, वैसे नहीं मिल जाते। हम और आप सोचते हमने उनको ढूंढ लिया, हमने आपने नहीं ढूंढा, भगवान की दया कृपा हुई तब वो हमको मिले। तो महात्माओं ने लिखा भी है, वो स्वामी जी महाराज लिखते हैं कि अब मोहे भाव भरोसो हनुमंता, बिना हरे कृपा मिले नहीं संता। तो बिना भगवान की कृपा के ये संत महात्मा सद्गुरु हमको आपको नहीं मिल पाते। अरे बड़ी दया कृपा हुई उस मालिक की जो हमको आपको ये शरीर दिया, ऐसे संत सद्गुरु महात्मा दिए। अब इनको पाने के बाद भी अगर हम इधर उधर भटक गए तो हमारा ये दुर्भाग्य होगा। उनकी बात मान लेना ही भक्ति है। हम कितने भी कान में उंगली डालें, कितना भी पूजा पाठ करें, कुछ नहीं होगा, क्योंकि कलयुग है। कलयुग में शरीर कमजोर है, मन बलवान है, मन बहुत ताकतवर है। मन किसी के बस रोके नहीं रुकेगा, मन बहुत बड़ा ताकतवर, मन ही दुश्मन है, मन ही सब कुछ करता। और तो इसलिए जब ये संत सद्गुरु महात्मा मिले, उनकी बात मानना ही हमारे लिए पूजा है, हमारे लिए भजन है। तभी तो महात्मा कहते हैं कि प्रथम भक्ति गुरु आज्ञा, दूसर गुरतन से, और शब्द कमाई तीसरी, गुरमुख कहिए ते। सबसे पहली भक्ति गुरु आदेश का पालन, दूसरी भक्ति उनके तन की सेवा, वो मिल नहीं सकती, लाखों लाख आदमी जाते हैं, वो नहीं मिल सकती। तीसरी भक्ति भजन ध्यान सुमिरन, वो हम सब लोग करते हैं, लेकिन जब वो कहते हैं तो करते हैं। जब उनकी दया कृपा होगी तब ये व्यवस्था बनेगी। उनकी दया कृपा कब होगी? जब हम उनकी बात मानेंगे, आदेश पालन में रहेंगे। अगर आदेश नहीं मानेंगे तो हमारा आपका कुछ भी होने वाला नहीं। तो इसलिए जो भी दरबार से आदेश आए उसको हम मान लें, बस उसी में हमारी भलाई। हमारा लोक बनेगा, परलोक बनेगा, वरना बनने वाला नहीं है। लेकिन हम लोग सोच लेते हैं कि हम बात क्यों माने, हम वो बात नहीं मानेंगे, हम दूसरे की बात मानेंगे कि हम तो उन्हें गुरु बना लेंगे या हमारे वो गुरु हैं। तो गुरु इस दुनिया में 7 प्रकार के बताए गए हैं, 7 प्रकार के गुरु हैं, 7 प्रकार के गुरु। लेकिन सतगुरु जो होते हैं वो भक्त के एक ही होते हैं, एक ही होते हैं, और उनकी नकल करने वाले बहुत सारे हो जाते हैं। क्योंकि जब संत महात्मा जब सचखंड से सत्यलोक से चलते हैं तो रास्ते में काल प्रभु रोक करके और उनसे विनती प्रार्थना करते कि प्रभु आप कहाँ जा रहे हो? तो कहते आपने इन जीव आत्माओं को फंसा रखा है पाप और पुण्य के जाल में, अब आप इनको नहीं निकलने दे रहे, इनको काट रहे हो, इनको सड़ा रहे हो, इनको परेशान कर रहे हो, इसलिए हम उनको लेने जा रहे। तो काल प्रभु कहते हैं जब आप लेने जा रहे, आपने पहले दिया, अब लेने जा रहे, तो हम राज किस पर करेंगे? क्योंकि राज चेतन पर किया जाता और जड़ पर नहीं। तो वो कहते कि आपने ऐसा वादा नहीं किया था। तो हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, आप 3 बातें नहीं बताएंगे, 3 बातें आप नहीं बताएंगे। तो कहते क्या कि एक, आप ये नहीं बताएंगे कि हम हैं कौन। दूसरा, आप कोई चमत्कार नहीं दिखाएंगे। तीसरा, हमारे जीव भी आपके साथ जाएंगे, आपका सत्संग करेंगे, आपका सत्संग सुनेंगे, आपकी सेवा करेंगे। लेकिन जब भी उनको मौका लगेगा वो तिरछी चाल चलेंगे, अटपटी चाल चलेंगे, सत्संगत को बहका देंगे। तो वो हर बात पर कह देते हाँ ठीक है। अब वही देखिए, कबीर साहब के उत्तराधिकारी धर्मदास थे, उनका बड़ा बेटा जो था वो काल का जीव था। तो हम जो संगत के लोग होते हैं, हम अपने आप को एक तौल के देखें कि हम गुरु के दरबार के आदेश में चलते हैं नहीं चलते। क्या पता हम ही काल के जीव हों, हमको आपको क्या पता? हम अंधे बहरे लोग हैं,
अंधे बहरे मतलब आंखों से नहीं, हमारे अंदर जो जीव आत्मा बैठी हुई है, उसमें एक कान है, एक आंख है। अगर वो आंख नहीं खुली, उसको दिव्य दृष्टि कहते, उसको ज्ञान चक्षु कहते, उसी को शिवनेत्र कहते। अगर वो नहीं खुली है तो हम अंधे हैं, अंधे हैं। तो इसलिए वो उनको पता है, हमको क्या पता अंधे आदमी कि हम काल के जीव या दयाल के जीव हैं। हम अपनी बात को, हम गुरु के दरबार की जो आदेश आता है उससे तौल के देखें। अगर हम आदेश में खरे उतरते हैं तब तो जानो हम दयाल के जीव हैं। अगर हम तिरछे चलते हैं तो हम काल के जीव भी हो सकते। तो इसलिए जो दरबार से आदेश आता है, हम अगर वो मान लेते हैं तब हमारी भलाई है। क्योंकि हम लोग इस दुनिया में, इस काल के देश में हम फंस गए हैं, हम रास्ता भूल गए हैं। हमारा घर सचखंड है, हम सतलोक के वासी हैं। हम यहाँ मर लोक, ये मृत लोक में हम फंस गए हैं। देखो, कोई मरना नहीं चाहता, कोई भी मरना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मर जाते हैं। क्योंकि मर जाते हैं इसके लिए कि दूसरे के हाथ में हमारी व्यवस्था है। अब हमारा ये घर है, इस घर में से हमें कोई निकाल नहीं सकता, क्योंकि ये हमारा घर है। और इस घर में से हमको निकाल दिया जाता है, इसका मतलब ये हमारा घर है ही नहीं। देखिए, ये पराया देश है। अगर हमारा देश होता, हमारे दादे परदादे हमको छोड़ करके नहीं जाते, सब यहाँ से छोड़कर चले गए। धीरे धीरे हमारा भी नंबर आने वाला है। ये शरीर हमारा एक मटके के समान है। अब इसमें सांसें भरी हुई हैं, सांसें भरी हुई हैं। जैसे मटके में पूरा पानी भर दो, छोटा सा सुराख कर दो, उसमें धीरे धीरे निकलकर पूरा मटका खाली हो जाएगा। ऐसे ये शरीर है, इसमें सांसें भरी हुई हैं, धीरे धीरे ये निकल रही हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी सांसें खर्च हो जाएंगी और ये शरीर गिर जाएगा। फिर कहते हार्ट अटैक हो गया, कि उनको ठोकर लग गई, क्योंकि मौत जो है बहाना ढूंढती। और सही बात तो ये है कि सांसों की पूंजी खत्म हो जाती है। तो ये शरीर हमको आपको थोड़े दिनों के लिए मिला, ये पराया देश है। इसी थोड़े से समय में हम भगवान का भजन करें, भगवान की भक्ति करें। करेंगे कब? जब हम संत महात्मा सतगुरु की बात मानेंगे, क्योंकि बिना उनके कोई जा ही नहीं सकता। काल प्रभु ने इतनी व्यवस्था बना रखी है, अगर किसी को गाली दे दी वो भी पाप में आ जाता, अगर कहीं मजाक में झूठ बोल दिया वो भी पाप कर्म बन जाता। तो कैसे निकल सकते? कैसे भी निकल ही नहीं सकते। लेकिन उनकी दया कृपा होगी तो वो हमारे अच्छे और बुरे कर्म सब माफ कर देंगे, हम उनकी बात मान लेंगे, तब वो ले जाएंगे। लेकिन जो हम सोचते हैं हम ऐसा कर लेंगे, हम नहीं कर सकते। शरीर बहुत कमजोर। जब कलयुग सतयुग का समय था तो शरीर बलवान था, ताकतवर था, सब लोग योगी और विज्ञानी थे। जब समय पूरा होता और सब चले जाते थे, लेकिन काल प्रभु ने देखा कि अब ये सभी जा रहे तो हम राज्य किस पर करेंगे। तो उन्होंने ये कानून बना दिया पुण्य और पाप का। अब अच्छा करो या बुरा करो, अब आप जा नहीं सकते। अगर पुण्य करोगे तो स्वर्ग और वैकुंठ मिलेगा, और पाप करोगे तो इसी 84 लाख योनियों में घुमा दिए जाओगे। लेकिन वहां जाने का रास्ता उन्होंने बंद कर दिया। तो ये कलयुग में ये व्यवस्था ये संत महात्मा सतगुरु ने जारी कर दी। सबसे पहले कबीर साहब ने जारी किया, इसको जारी कर दिया। नाम और शब्द। नाम शब्द किसे कहते हैं? नाम शब्द कहते हैं, जैसे ये हमारा हरि मंदिर है, ये भगवान के रहने का महल है, ये शरीर हरि मंदिर है। जैसे मंदिर हम ईंट और पत्थर का बनाते हैं, उसमें घंटा और शंख बजाते हैं, वो बजाने से बजता है। इस हरि मंदिर में बिना बजाए बजता है। जो घंटे घड़ियाल जो बजते हैं वही नाम है, वही शब्द है, वही प्रभु की आवाज है। उसी को महात्माओं ने नाम कहा, उसी को शब्द कहा, उसी को आकाशवाणी कहा। मुसलमान फकीर आए, उन्होंने उसको कलमा कहा। जो ईसाई संत हुए उन्होंने उसको साउंड कहा। तो वो जो हमारे अंदर वो 24 घंटे बजता है, कभी बंद नहीं होता। स्त्री पुरुष के बजता, छोटे बड़े के बजता, छोटी जाति बड़ी जाति के बजता, पढ़े लिखे अनपढ़ के बजता, साधु और चोर के बजता, सबके अंदर बजता है, कभी बंद नहीं होता। उस मंदिर में बजाने से बजता है, इसमें बिना बजाए बजता है। पूज्य महाराज जी कहते हैं कि अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे, बिना बजाए निस दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, बहरा सुन सुन मस्त होता है, तन की सुधी विसारी रे। तो ये बहरा भी उस आवाज को सुन सकता है, तो अंधा भी दे सकता, लेकिन इस जीव आत्मा में जो आंख है उससे देख सकते, ऐसे कोई नहीं देख सकता बिना सतगुरु के। तो इस दुनिया में 7 प्रकार के गुरु हैं, 7 प्रकार के गुरु होते हैं। कहते गुरु बदल देंगे।
अब कि हम वहां चले जाएंगे, वहां नहीं जाएंगे, मथुरा नहीं जाएंगे, हम फला जगह चले जाएंगे। तो संत सतगुरु तो जो वक्त के हैं वो तो मथुरा में ही हैं। बाहर जाकर के आपको और गुरु मिल सकते हैं, लेकिन सातवें गुरु नहीं मिलेंगे, सातवें गुरु नहीं मिलेंगे। तो गुरु करना भी जरूरी। अब जो हैं भी तो इधर उधर क्यों भटके हैं। तो 7 प्रकार के गुरु हैं। तो महात्मा बताते हैं कौन कौन से गुरु होते हैं। जय गुरुदेव। कि प्रथम गुरु है पिता और माता, जो है रक्त बीज के दाता। दूसरा गुरु भई बादाई, गर्भवास की मैल छुड़ाई। तीसरा गुरु नाम जो धारा, वही नाम से ग्राम पुकारा। चौथा गुरु शिक्षा दीना, तब संसारी मार्ग चीना। पांचवा गुरु दीक्षा दीना, राम कृष्ण का सुमिरन कीना। अब एक होते छठवें गुरु। छठवां गुरु भ्रम सब तोड़ा, ओमकार से नाता जोड़ा। जो 6 प्रकार के गुरु हैं ये तो लगभग जीवन में सबको मिलते हैं। अब 7वें गुरु क्या करते हैं। 7वें गुरु सतवां गुरु शब्द लखावा, जहां का जीव तहां पहुंचावा। 7वें गुरु जो है वो हमको, हम जहां से आए हैं वहां हमको पहुंचाते हैं। लेकिन 7वें गुरु मिलते उनको हैं जिन पर भगवान की बहुत बड़ी दया कृपा होती है। तो हम लोगों पर भगवान की बहुत बड़ी दया कृपा है। हम जैसे भी हैं, कैसे भी हैं, लेकिन हम गुरु दरबार से जुड़े हैं। तो हमसे ज्यादा भाग्यशाली हम लोगों से कोई इस दुनिया में नहीं है। लेकिन अब बस थोड़ा सा ही तो करना है, उनके आदेश को मानना है और कुछ नहीं करना। उनका जब हम आदेश मानने लगेंगे, भजन ध्यान सुमिरन तो वो जब चाहेंगे तो करा लेंगे, जो चाहेंगे तब करा लेंगे। क्योंकि स्वामी जी महाराज कहा करते थे, ज्वार भाटा आएगा इस सत्संग मैदान में, लोग सत्संग सुनते सुनते उनकी जीवात्मा पार हो जाएगी। तो वो समय भी आया नहीं है, वो समय आएगा। जो जिनकी दाढ़ी वाल काले हैं, इस तस्वीर में आप फोटो देख रहे हैं, इन्हीं के समय में आएगा। और जब समय आएगा तो सबका भजन बनेगा, सबकी बुद्धि ठीक हो जाएगी। लेकिन हमको आपको आदेश मानना चाहिए। जो गुरु दरबार से आदेश आ जाए वो हम मान लें, हमारा लोक परलोक उसी में बन जाए। देखिए एक कहानी आती है, गुरु अमरदास। जो गुरु अमरदास थे तो वो जब बूढ़े हो गए तो उनके लिए अपने उत्तराधिकारी का चयन करना था, उनको चुनने थे। उनके काफी शिष्य थे, भीड़ अच्छी खासी थी। तो गुरु अमरदास जो थे वो चबूतरा बनवाते थे, मिट्टी का चबूतरा बनवाया। जब बन के तैयार हुआ तो कहते इसको अब खसा दो, मिटा दो। फिर चले आएगा दूसरा बनाओ, फिर दूसरा बनाते, फिर पहुंच गए, फिर उसको भी खसा दो। फिर तीसरा बनवाया, फिर मिटवा दिया। तो धीरे धीरे उनके शिष्य जो थे वो भीड़ कम होने लगी। कहा गुरुजी बूढ़े हो गए, अब इनकी बुद्धि सटिया गई, तो अब हम नहीं बनाएंगे। तो 2 गए, 4 गए, 6 गए, अब सब धीरे धीरे जाने लगे। जब 56 बार वो चबूतरा बनवाया और खसवा दिया। जब 57 बार बनवाने लगे तो लगभग सभी लोग चले गए, केवल रामदास बचे, उनके शिष्य रामदास बचे। तो कहा अमरदास जी आए, बोले सब चले गए। कहा हाँ सब चले गए गुरुजी। कहा आप क्यों बचे, आप भी चले जाओ। तो अमरदास ने उनसे कहा रामदास से, आप चले जाओ। तो रामदास रोने लगे और हाथ जोड़कर कहा कि अरे गुरुजी, आप कहो तो मैं जीवन भर ये चबूतरे बनाता रहूं और मिटाता रहूं, बिगाड़ता रहूंगा, बनाता रहूंगा, मगर आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने उनको गले लगा लिया और फिर उन्होंने उन्हीं को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, वही संत सतगुरु बने। तो मतलब कहने का ये है कि जो भी दरबार से आदेश आए, अब चबूतरा अभी अगर कह दिया जाए, पूज्य महाराज जी ही कह देते अगर ये चबूतरा बनाओ, ये खसाओ, ये खसाओ, तो हम जीव तो इतने कच्चे हैं। अरे 57 की जगह कौन कहे, अगर 3 4 ही 5 बनवा लिए जाते, कहते अरे छोड़ो इसमें क्या रखा है, तो अपनी बुद्धि हम लोग लगाने लगते। लेकिन संत महात्मा उनका कोई ना कोई राज होता है। जैसे गुरु नानक देव जी महाराज ने मुर्दा खाने का हुक्म दे दिया, तो मुर्दा जैसे खाने का हुक्म दे दिया, तो वो सब लोग थे, 5000 शिष्य थे, तो सब चले गए। उन्होंने भी कह दिया कि गुरुजी की जो है बुद्धि खराब हो गई, सटिया गए, मुर्दा खाने को कहते। तो उनके जो शिष्य थे लहना भाई, जो बाद में अंगद देव के नाम से मशहूर हुए, तो लहना भाई वो उसका चक्कर लगाने लगे। तो गुरु नानक देव जी ने कहा क्या देखते हो, तो उन्होंने कहा
कि गुरुजी मैं सोच रहा हूँ सर की तरफ से खाऊं या पैरों की तरफ से। हालांकि वो मीठा हलवा था, उन्होंने वैसी शक्ल बना के रखा था, मीठा हलवा था। तो कहा आपको नहीं लगता मैं सटया गया हूँ? उन्होंने कहा ना गुरुजी, आप कहें तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो वही गुरु अंगद देव बने, तो वही उनके उत्तराधिकारी बने। तो कहने का मतलब ये है, जो भी दरबार से आदेश मिल जाए हम उसको मान लें, उसी में हमारी भलाई है। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने मन की पहलवानी, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वो ऐसा है वो ऐसा। अरे कोई कैसा भी हो, वो अपने व्यवस्था कर रहा, वो अपने कर्म करेगा। कि इस दुनिया में कोई चीज अगर साथ जाने वाली है तो हमारे साथ केवल कर्म जाएंगे, चाहे अच्छे करें चाहे बुरे करें, कोई भी कुछ भी करे, हमको क्या मतलब, हमको दरबार के आदेश से रहना चाहिए। तभी तो कहते हैं, कबीर साहब ने लिखा भी है, कबीर साहब ने लिखा है कि कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, अब करेगा सो भरेगा तू क्यों हुआ उदास। तो जो करेगा वो जाने, क्योंकि महात्माओं की मौज, जो वो मौज में रहते उनकी मौज से ही चलता, जो चलेगा उनकी मौज से चलेगा। हम लोग क्यों चिंता करते, वैसे ही इधर की उधर अपने। वैसे भी पूज्य महाराज जी कहते हैं, गठरी मुठरी भारी है, इसको और भारी क्यों करते। अगर हम किसी की निंदा चुगली करते हैं तो उसके कर्म हमारे ऊपर सवार हो जाते हैं। ऐसी काल प्रभु की व्यवस्था है। तो हमारा आपका केवल एक ही निशाना रहना चाहिए, गुरु दरबार। जो वहां से आदेश आ जाए वो हम मान लें। अब हम और आप समझते हैं, इतने लोग बैठे हैं, तो किसी की उम्र 10 साल बची है, किसी की 20-30 साल बची, 50 साल बची, इससे ज्यादा क्या बची। क्योंकि 60-70-75 साल में तो जाना आना हो जाता है। अरे बहुत कोई 100 साल तक जी पाता है। लेकिन ये हमारी व्यवस्था है, हमारी आपकी ये व्यवस्था मन मानता नहीं। दूसरे की मौत तो दिखाती है कि कोई बूढ़ा हो गया, अरे और 10 साल जी जाएगा, 5 साल, अपना पता नहीं, अपनी चाहे भले कल मौत हो जाए, लेकिन अपनी मौत किसी को दिखाई नहीं देती। ये कलयुग है, इसमें उम्र बहुत छोटी है, बहुत छोटी उम्र, 60, 70, 80, और बहुत कोई 100 साल तक, इससे ऊपर नहीं है। क्योंकि ऐसी व्यवस्था काल प्रभु ने बनाई, जब सतयुग का समय था तब 1 लाख वर्ष उम्र हुआ करती थी। स्त्री पुरुष की उम्र 1 लाख वर्ष थी। उसके बाद 10वां हिस्सा रह गई, 10वां हिस्सा रह गई, भगवान राम का युग आया, त्रेता युग, उसमें 10,000 वर्ष की उम्र रह गई। उसके बाद में फिर 10वां हिस्सा रह गई, भगवान कृष्ण का युग, द्वापर युग आया, तो 1000 वर्ष की उम्र रह गई। उसके बाद ये कलयुग आ गया, इसमें भी 10वां हिस्सा 100 साल रह गई। लेकिन 100 साल भी कोई जी पाता। तो हमारी आपकी उम्र कम है, 30 साल तक तो पढ़ाई लिखाई और शादी हो पाती। उसके बाद जब हमारी उम्र 35-36 साल होती तो बच्चे होते, फिर उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके रहने की व्यवस्था, उनकी शादी, तब तक हमारी उम्र जो है 65-70 साल हो जाती है। तो 65-70 साल में कौन भजन करेगा। अरे भजन तो ताकत से होगा, मन भी सही रहेगा, ये आंख से दिखाई कम देगा, सुनाई कान से कम देगा, हाथ पैर थक जाएंगे, हम बैठ ही नहीं सकते। जब हम बैठ नहीं सकते हैं तो क्या सेवा करेंगे, क्या भजन करेंगे। तभी तो करेंगे जब शरीर में ताकत होगी। और जब दिखाई सुनाई कम देगा तो हम क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तब तो फिर ऐसे हो जाएगा कि अच्छे दिन पाछे गए और किया ना हर से हेत, और अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुन गई खेत। तो बुढ़ापे पर तो भजन नहीं होगा। तो थोड़ा सा हमारे आपके पास समय बचा है, अरे दिन भर अपना काम करो, बाल बच्चों की सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो, इसी में से निकाल कर ये शाम को जब चारपाई बिस्तर पर जाओ, कोई काम ना रहे, घंटा 2 घंटा आध घंटा जितना समय हो सके सच्चे इस शरीर से ये इससे भगवान का भजन कर लो, तब हमारा व्यवस्था बन सकती है। लेकिन हम क्या करते हैं, जो समय बचता है उसमें निंदा चुगली, इधर की उधर, उसने ऐसा किया, उसने, अपना समय हम लोग बर्बाद करे जा रहे। धीरे धीरे उम्र निकल रही, सांसों की पूंजी खत्म हो रही। अब आगे दोबारा ये जवानी दोबारा नहीं आएगी। जो ताकत और जवानी सुंदरता एक बार मिलती है, दोबारा नहीं मिलती है, दोबारा किसी को नहीं मिलती है। ये जवानी ये इस ऐसे आई है जैसे मेहमान और रिश्तेदार आता है तो वो 2-4 दिन घर रुका और चला गया, दोबारा नहीं आता। तो ये जवानी सिर्फ एक बार आती है, दोबारा किसी को नहीं मिलती, किसी को नहीं मिलती। ये सुंदर से सुंदर शरीर ये बूढ़ा हो जाता है, ये झुर्रियां हो जाएंगी चेहरे पर, कमजोर हो जाएंगे, कितने भी ताकतवर हो, ये जवानी ढल जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा, फिर हमारे आपके चलने की बारी आएगी। तो महात्मा कहते हैं ये दुनिया के काम है,
बच्चों को पढ़ाना लिखाना, बच्चों की सेवा करना, मकान बनाना, दुकान बनाना, खेती करना, उनकी शादी करना, ये तो सभी करते हैं, ये सभी करते हैं। लेकिन इसी में से समय निकालकर भगवान का भजन करना है, उसको कहते हैं निजी काम। वो निजी काम है भगवान का भजन। तो महात्मा लिखते हैं कि कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में, मेहमान जवानी जाती है, फिर लौट कभी नहीं आती है। हे मूढ़ ऐसे मत खो देना, तू कैसे और कहानी में, सौभाग्य ये नर्तन पाई, बड़े भाग जवानी आई है। भगवान इसी में मिलते हैं, क्यों ढूंढे पत्थर पानी में। तू इससे खोज गुरु की कर, मिल जाए तो ना किसी से डर। गुरु ही सब कुछ के दाता हैं, सुन ले क्या कहते वाणी में। तो पत्थर पानी में तो भगवान मिलने वाले नहीं, जो मिलेंगे इसी शरीर वजूद के अंदर। जब महात्माओं की दया कृपा होगी, उनकी हम बात मानेंगे, तो इसी शरीर में मिलेंगे, बाहर बाहर नहीं मिलेंगे। महात्मा भीखा साहब ने लिखा भी है कि भीखा भूखा को नहीं, सबकी गठरी लाल, और गांठ खोल नहीं जानते, ताते भय कंगाल। क्योंकि हमारे अंदर सभी चीज मौजूद है, सभी चीज मौजूद है। बाहर बाहर हम लोग भटकते रहते हैं, लेकिन हम लोग रास्ता भूल गए हैं कि कहां से आना था, कहां जाना था, और कैसे भगवान मिलेगा। जब संत महात्मा की बात मानेंगे, उनके आदेश में अगर हम चलेंगे, तो हमारी आपकी व्यवस्था हो जाएगी, लोक परलोक दोनों बन जाएंगे। लेकिन हम लोग जब इधर उधर घूमते रहेंगे, इधर उधर भटकते रहेंगे, तो कुछ भी मिलने वाला नहीं, क्योंकि हम उनके आदेश में नहीं मानेंगे। लेकिन उन जो वो कह दें वो हम मान लें, वही भक्ति हो जाती, वही भक्ति होती है। जैसे अभी गांव में चाहे जस्ट टाउन हो, भागवत हो, शादी हो, कथा हो, कुछ भी हो, सबसे पहले एक श्लोक बोला जाता है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु पार ब्रह्म, अब पार ब्रह्म गुरु है, फिर इधर उधर भटकने की क्या जरूरत है, इधर उधर भटकने की क्या जरूरत। ऐसे संत सतगुरु महात्मा हमको शब्द रूपी मिले हैं, वो नाम की महिमा बताते हैं। जो पार ब्रह्म गुरु हमको मिले हैं, अब वो नाम की महिमा बताते हैं। नाम क्या है? जो हमारे अंदर जो आवाज आती है, उसी को नाम महात्माओं ने कहा, तो उसी को लिखा तो है। इसी को गोस्वामी जी महाराज रामायण में लिख करके गए हैं। उन्होंने लिखा है नाम की महिमा कि कलयुग केवल नामय धारा, सुमेरे सुमेरे नर उतर है पारा। उसी नाम की महिमा, और कलयुग में और कुछ नहीं है, नाम की ही महिमा। उन्होंने लिखा है कि कलयुग जोग जग नहीं ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना। तो नाम की महिमा इस कलयुग में महात्माओं ने बताई है, इसी को महात्माओं ने शब्द भी कहा है। तो गुरु कौन सा होता है? गुरु वही है जो हमारे इस शरीर के अंदर, इस हरि मंदिर में हमारे अंदर घंटे घड़ियाल की आवाज को सुना दे, उसी को शब्द रूपी महात्मा कहते हैं, शब्द रूपी। तो पूज्य महाराज जी बताते हैं गुरु कौन सा होता है। वो कहते हैं कि गुरु वो ही जो शब्द स्नेही, शब्द बिना दूसर नहीं कोई, शब्द लखावे वो गुर पूरा, उन चरणों की हो जा धूरा, और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य लक्ष्य न देखो सोई, नाम दान लेकर के उनसे नाम कमाओ तन मन से। नाम दान कहते हैं प्रभु प्राप्ति का रास्ता। भगवान को जीते जी पाया जाता है, मरने के बाद नहीं। अगर आप लोगों को नाम दान मिल गया है तो आप भजन ध्यान सुमरन करते रहिए। अगर नहीं मिला है तो 24-25 मार्च मथुरा में पूज्य महाराज जी नामदान देंगे। 3 दिन का सत्संग मेला लगता, 24, 25, 26। 25 तारीख सुबह 7 बजे पूज्य महाराज जी नामदान देंगे, मतलब प्रभु प्राप्ति का रास्ता मथुरा में वो देंगे। अब वो नामदान लेने के बाद हमको क्या करना है? कोई घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, कोई साधु महात्मा बनने की जरूरत नहीं, कोई कपड़े रंगने की जरूरत नहीं, कोई दाढ़ी बाल बढ़ाने की जरूरत नहीं, कोई जाति बिरादरी बदलने की जरूरत नहीं। दिन भर अपना काम करें, जो काम करते हैं। शाम को अपने चारपाई बिस्तर पर बैठकर भगवान का भजन कर लें, लेकिन उसके लिए शाकाहारी रहना होगा। अगर भगवान का दर्शन करना चाहते हैं
तो इस हरि मंदिर को शाकाहारी बनाना पड़ेगा। मांस, मछली, अंडा और शराब ये चीजें वर्जित हैं। और तो धीरे धीरे जब दरबार में आते जाते रहेंगे, सत्संग सुनते रहेंगे, भजन करते रहेंगे, तो कुछ अनुभव हो जाएंगे और कुछ सत्संग के माध्यम से मिल जाएगा। सत्संग बहुत ही कीमती चीज है। सत्संग की महिमा महात्माओं ने बहुत अपार बताई है। सत्संग कब मिलता है? जब प्रभु की कृपा होती है। महात्मा कबीर साहब ने लिखा भी था कि सत्संग की आधी घड़ी, तप के वर्ष हजार, फिर भी बराबर है नहीं कहे कबीर विचार। सत्संग की बड़ी महिमा है। पूज्य महाराज जी कहते हैं, सत्संग जल जो कोई पावे, मैला ही सब कट कट जावे। सत्संग वो सरोवर है, कौवा स्नान करता और हंस बन जाता है। तो सत्संग कब मिलता है? जब संत महात्मा सतगुरु हमको आपको मिलते हैं और वो सत्संग सुनाते हैं। ये सत्संग नहीं है, ये सत्संग नहीं है, ये संतों का संदेश है। ये संतों का संदेश है। सत्संग आपको ये 25 मार्च सुबह 7 बजे पूज्य महाराज जी सुनाएंगे। उनके सत्संग से लाभ होता है। उनके सत्संग से जितने भी ये हमारे ऊपर कर्म कर्जे चढ़ते हैं, वो तो सत्संग तो एक साबुन के समान है, उससे हमारी आपकी सफाई होती है। तो इसलिए ये मिलेगा कब? जब भगवान की हमारे आपके ऊपर बहुत बड़ी दया कृपा होती है, तब सत्संग मिलता है। इसको गोस्वामी जी महाराज ने लिखा भी है कि बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिना सुलभ न सोई। बिना भगवान की कृपा के ये सत्संग नहीं मिलता है। सत्संग तब मिलता है जब भगवान की हमारे ऊपर दया कृपा होती है। तो दया कृपा आप हम लोगों पर है, क्योंकि ऐसे संत सद्गुरु महात्मा हमको आपको मिले हैं। अब इनके अगर हम आदेश में चल जाएंगे तो हमारा लोक और परलोक दोनों बन जाएंगे, वरना और कोई चारा नहीं है। शरीर कमजोर है, थोड़ा सा समय बचा है। अपने मन में विचार करके देखिए कि कितने दिन की जिंदगी है, कितने दिन बचे हैं। अब जो समय बचा है इसमें हम भगवान का भजन कर लें। अगर हमने आपने भगवान का भजन नहीं किया तो ये शरीर दोबारा नहीं मिलेगा। ये जीवात्मा पेड़ पौधों में चली जाती है। और जैसे कि हम लोग सोच लेते हैं कि हम ऐसा करेंगे, कि हम वैसा करेंगे, तो हमारा आपका कुछ भी होने वाला नहीं। अपने दम पर हम कुछ कर नहीं सकते। जब तक संत महात्मा सतगुरु हमारे ऊपर दया नहीं करेंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम लोग सोच लेते हैं कि हम बात नहीं मानेंगे। अगर हम बात नहीं मानेंगे तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। ना सत्संग से लाभ होगा, क्योंकि हमको विश्वास ही नहीं होगा कि हम ऐसा कर सकते हैं। हम इधर उधर भटकते रहते, कोई पेड़ की पूजा करता, कोई पत्थर की करता, कोई जल की करता। अब ये शरीर है, ये 5 तत्व से बना हुआ, इसी में परमात्मा बैठा हुआ, इसी में परमात्मा बैठा है। बाहर बाहर कहीं नहीं है। हम लोग बाहर ढूंढ रहे हैं, परमात्मा बाहर नहीं है। पर कहां पर बैठा है? भगवान इस शरीर में कहां बैठा हुआ है? जैसे जहां से हमारे ये रीढ़ की हड्डी जहां पर समाप्त होती है, उसको गुदा चक्र बोलते हैं। गुदा चक्र बोलते हैं। गुदा चक्र में गणेश जी का वास है। गणेश जी रिद्धि सिद्धि के साथ वहां पर विराजमान है। गणेश जी का काम है साफ सफाई करना। उससे ऊपर इंद्रिय चक्र आता है। इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा जी का वास है। ब्रह्मा जी गायत्री, सावित्री, सरस्वती के साथ ब्रह्मा जी विराजमान है। ब्रह्मा जी का काम है उत्पत्ति करना, यानी पैदा करना। उससे ऊपर ये नाभि चक्र आता है। नाभि चक्र में विष्णु जी का वास है। विष्णु भगवान पार्वती के साथ विराजमान है। उससे उनका काम है पालन करना। उससे ऊपर ये हृदय चक्र आता है। हृदय चक्र में शंकर भगवान पार्वती के साथ विराजमान है। उनका काम है जब हमारी मौत होती है तो हृदय की धड़कन रोकना। 3 देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महादेव। एक पैदा करता, एक पालन करता, एक संहार कर देता। अब देखिए शंकर भगवान पार्वती के साथ हृदय में विराजमान है। अब हम जल लेकर के जल चढ़ाने जाते हैं, कांवर लेकर के, तो हम एक श्लोक गाते हैं, एक गाना गाते जाते हैं। उस गाने का अर्थ है शंकर भगवान पार्वती के साथ हृदय में विराजमान है। जल लेकर के मंदिरों में बहुत दूर चले जाते हैं। वो श्लोक गाते हैं कि कर्पूर गौरम करुणावतारम
संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मतलब शंकर भगवान भवानी के साथ हृदय में विराजमान, जल लेकर के दूर जा रहे, और उससे ऊपर ये कंठ चक्र आता है। कंठ चक्र में आद्या महाशक्ति का वास है, जो ब्रह्मा विष्णु महादेव की माता है, और उनका काम है जब हमारी मौत होती है तो आवाज को बंद कर देती, वॉल्यूम बंद कर दिया जाता। परिवार वाले सब खड़े रहते हैं और कहते हैं कि इनको पहचाना, इनको पहचाना, इनको पहचाना। अब वो पहचान तो सबको रहे हैं, लेकिन उनकी जो है आवाज बंद है, तो बता कैसे सकते। उससे और ऊपर ये छठा चक्र तीसरा तिल है, जहां पर हमारी जीवात्मा बैठी हुई, यहीं से ये पूरे शरीर को चला रही। अभी इसमें से निकल जाए, इस शरीर से निकल जाए तो बोलना बंद, देखना बंद, सब चलना बंद। अब इस शरीर को ये अशुद्ध हो जाएगा। इसमें जीवात्मा पवित्र है, इसको निकलने के बाद ये शरीर अशुद्ध हो जाएगा। अगर आप इसको छुओगे तो जाकर के नहाओगे, और नहाने के बाद अपने घर में जाओगे, तो ये अशुद्ध है। कितना भी सुंदर से सुंदर शरीर, कितने भी इसके चाहने वाले हों, और कितने भी पहचान वाले हों, कितने भी पैसे वाले हों, कितने भी औहदे वाले हों, अगर ये जीवात्मा निकल जाती है, सबका शरीर अशुद्ध हो जाता। कोई भी इस शरीर को 2-4 दिन अपने घर में नहीं रखता है। वो जो भी आएगा कहेगा जल्दी करो, जल्दी करो। इस शरीर से बदबू आने लगती है। यही जीवात्मा इससे जब निकल जाती है तो इस शरीर की कोई कीमत नहीं, कोई कीमत नहीं। कीमत केवल इस जीवात्मा की है, जो हमारे दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी हुई है, तो इसी की कीमत है, और किसी चीज की कोई कीमत नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते, पेड़ की पूजा करने जाते। अब पेड़ में एक तत्व है, एक तत्व पेड़ में है। कीड़े मकोड़े में 2 तत्व हैं। जो अंडे से पैदा होते हैं उनमें 3 तत्व हैं। जो चौपाहे जानवर हैं उनमें 4 तत्व हैं। अब ये शरीर, ये हरि मंदिर है, इसमें पूरे 5 तत्व हैं। अब ये 5 तत्व वाला पेड़ की पूजा करने जाता, पेड़ आपकी क्या मदद करेगा। अगर पेड़ को काटा जाए तो पेड़ ना तो मना कर सकता, ना ही भाग सकता। हम जीव उसकी पूजा करने जाते तो वो क्या हमारी मदद करेगा। जो अपनी मदद नहीं कर सकता वो तुम्हारी क्या मदद करेगा। तो इसलिए ये 5 तत्व का पुतला भगवान के रहने की जगह, भगवान के रहने का महल है। इसी में परमात्मा बैठा हुआ। पूज्य महाराज जी कहते हैं कि इसमें परमात्मा कैसे है। पूज्य महाराज जी बताते हैं कि ज्यो तिल माही तेल है, ज्यो चखमख में आग, और तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। जैसे तिल में तेल होता है, पत्थर में अग्नि होती है, दूध में घी होता है, ऐसे ही तेरा भगवान तेरे अंदर है। लेकिन तुझे ढूंढ पाए तो ढूंढ ले, लेकिन हम लोग इधर उधर भटकते रहते हैं, महात्माओं की बात नहीं मानते। अगर संत महात्माओं की बात मानेंगे तब हमको भगवान का दर्शन होगा, लेकिन उसके लिए शाकाहारी रहना होगा। तो हम और आप महात्माओं की बात मानेंगे तब हमारी व्यवस्था बनेगी, वैसे कोई मतलब नहीं है। अब पूज्य महाराज जी मतलब ये वक्त के महापुरुष, वक्त के महापुरुष हैं। इनके लिए 600 वर्ष पहले रविदास जी ने अपनी पोथी और पुस्तक में लिखा था। जब दिल्ली में सिकंदर लोधी का राज्य था तो उस समय कोई कोर्ट कचहरी नहीं होते थे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं होते थे। उन दिनों राजा और बादशाह के हुक्म से फैसला होता था कि इनको फांसी पर लटका दो, इनका सर कलम कर दो, यही फैसला होता था। तो उन दिनों इधर काशी में एक गोरखनाथ जी थे। गोरखनाथ जी योगी थे, वो योगी थे, और रविदास जी जो थे वो संत थे। संत सबसे ऊपर से आते हैं। तो गोरखनाथ जी सबसे बहस करते थे, शस्त्रार्थ करते थे, और सबको हरा देते थे, सबको हरा देते थे। धीरे धीरे जाकर के रविदास जी से मिल गए, उनकी टक्कर रविदास जी से हो गई। अब जब उनसे बहस हुई, शस्त्रार्थ हुआ, तो रविदास जी से गोरखनाथ जी हार गए, क्योंकि गोरखनाथ जी योगी पुरुष थे, वो संत थे। तो संत सबसे ऊपर से आते हैं। तो जब उनसे हार गए तो गोरखनाथ जी ने कहा, इतनी बड़ी शक्ति दबाए बैठे हो, फिर भी कुछ करते नहीं, देश में इतना अत्याचार हो रहा है। अब वो सिकंदर लोधी का राज था, तो उन दिनों वो लोगों को मारते काटते थे, तो इतना अत्याचार हो रहा, इतनी बड़ी शक्ति दबाए बैठे हो, आप कुछ करते नहीं हो। तो रविदास जी ने कहा
मैं कुछ करने नहीं आया हूं, मैं कुछ नहीं करने आया हूं, मैं जमीन तैयार कर रहा हूं। आगे चल करके माधव राव उतरने वाले हैं। माधव राव मतलब धनियों के धनी उतरने वाले हैं, उनके लिए मैं जमीन तैयार कर रहा हूं। तो उन्होंने अपनी पोथी और पुस्तक में लिखा है, उन्होंने लिखा कि अहबित बीते कल्प कछ प्रगटाए माधव राव ऊंच नीच बिसराय के सबको दे मिलाए करे संगठन वन ब्रह्मचारी उन समान नहीं कोई हितकारी गुरु नाम से सब जग जाने उनको परम पूज्य माने। देखिए जब हम आश्रम पर जाते हैं तो करें संगठन वन ब्रह्मचारी, महाराज पूज्य महाराज जी ब्रह्मचारी संगठन बनाया, युवा संगठन। आप लोग देखते हैं जब आश्रम पर जाएंगे तो आप देखेंगे युवा संगठन गौशाला के सामने युवा बच्चों का वहां कार्यालय लगता है, वहां वो रजिस्ट्रेशन भी करते हैं। तो करें संगठन वन ब्रह्मचारी, अब वो ब्रह्मचारी संगठन बनाया, ऊंच नीच का भेदभाव मिटा दिया। जैसे लोग कह देते हैं ऊंच नीच के बारे में, आपके बिसौली तहसील में एक गांव है यादपुर, यादपुर है, वहां महाराज जी सबके घर गए। वहां एक जो है हरिजन जिनका नाम नरेश है, नरेश नरेश हरिजन है, तो उनके घर भी महाराज जी गए। वहां 4-5 घर थे हरिजन लोगों के, पूज्य महाराज जी उनके घर भी गए, सबके घर गए, कोई भेदभाव नहीं रखते हैं, कोई भेदभाव नहीं रखते। उनके घर गए, उन्होंने हमसे कहा क्या महाराज जी हमारे घर भी जा सकते हैं? उनका महाराज जी के लिए ये शरीर नहीं है, जीव आत्माएं हैं, जीव आत्माएं हैं, तो जीव आत्माओं के घर जा रहे हैं, तो कहा हमारे घर भी कह दीजिए। हमने कहा चलिए। तो 4-5 घर थे उन लोगों के, तो सबके घर में पूज्य महाराज जी गए, सबके घर में। तो कहाँ ये भेदभाव रह गया? कोई भेदभाव नहीं। ये पपगांव के पास में है ये यादपुर गांव, तो वहां हरिजन बस्ती में भी गए और सबके घर गए, तो कोई भेदभाव नहीं करते। तो ऐसे संत सदगुरु महात्मा, ऐसे पूज्य महाराज जी ने कहा, स्वामी जी महाराज ने कहा था लोग मुझे दूरबीन से देखा करेंगे, आगे समय आएगा लोग मुझे दूरबीन से देखा करेंगे। तो आगे चल करके देखिए, और उन्होंने कहा था कि अमेरिका लंदन से लोग आएंगे, इस मिट्टी को प्रणाम करेंगे, 1 घंटे में सत्संग सुन के चले जाएंगे। तो अभी वो समय नहीं आया है, वो समय आगे आने वाला है। अब हम लोग क्या करते हैं कि आश्रम पर गए, अब सुख सुविधा ढूंढते हैं। देखिए अगर भोजन 2 घंटे 1 घंटे लेट हो गया तो नाराज हो जाते हैं। इन संसारियों को देखिए, इन संसारियों को देखिए, 9 दिन तक नवदुर्गा व्रत रखते हैं, 9 दिन भूखे रह लेते, उनको इतना लाभ नहीं होता। अगर आप वहां 1 दिन भूखे रह करके उस मिट्टी को जो स्वामी जी महाराज ने 60 वर्षों तक अपने चरण कमलों से उसका पवित्र किया, उस मिट्टी का कण कण पवित्र है, अगर वो धूल मिट्टी अगर हमारे शरीर से लग जाएगी तो हमारे कितने कर्म कर्जे दूर हो जाएंगे। वहां गद्दों पर लेटने की क्या जरूरत? अरे रूखा सूखा प्रसाद समझ कर खा लो, उससे बीमारियां दूर होती हैं। पूरे दिन वो डॉक्टर साहब हमारे बराबर बैठते हैं, पूरे दिन गोली, ये इंजेक्शन, ये पेट खराब, अरे क्यों खाते हो? प्रसाद समझ कर खाओ, उससे जो बीमारी लेकर के जाओगे वो बीमारी आपकी दूर हो जाएगी। कम खाओगे तो, अब भर के पेट खाओगे तो बीमारी तो लेकर आओगे ही। स्वामी जी महाराज कहा करते थे इस प्रसाद समझकर खाओगे तो आपकी बीमारी दूर होगी, आपकी तकलीफ दूर होगी, आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, और इसको भोजन समझकर खाओगे तो बीमारियां पैदा हो जाएंगी। तो वहां का जो धूल मिट्टी है वो कड़कड़ पवित्र है, संत महात्माओं के चरणों से वो वहां का कड़कड़ पवित्र हो गया। जितनी धूल मिट्टी शरीर में लग जाए, क्यों बिस्तर खोजते? अरे वो तपस्या पहले जो था, वन में तपस्या करने जाते थे, कलयुग में महात्माओं ने सरल कर दिया। 5 दिन की तपस्या होती है, 5 दिन का मुहूर्त होता है, वहां रूखा सूखा खा लो, भूख बर्दाश्त ना हो पेट में टुकड़ा डाल दो और सेवा करो, भजन करो। सेवा का बहुत बड़ा फल मिलता है। जैसे हम और आप भजन करते हैं, भजन में मन इधर उधर भाग जाता है, सेवा करते हैं, सेवा में मन लगता है। अब जब सेवा में मन लगेगा तो वो भजन में जोड़ दिया जाएगा, भजन में जोड़ दिया जाता है। झारखंड तो वो सेवा में भजन में मन लगता है, तो इसलिए सेवा लगाई जाती है। कोई गुरु को धन की जरूरत नहीं होती है। जब हमको कोई बीमारी होती है तो हम कहते हैं अरे महाराज जी हमारी ये बीमारी ठीक हो जाए, कोई भूत प्रेत बाधा ये ठीक हो जाए, हमारी गरीबी दूर हो जाए।
ब्याह शादी हो जाए, किसी के बच्चा नहीं बच्चा हो जाए, जब सब चीज हम वहां से मांगते हैं तो पैसे की जरूरत उनको कोई थोड़ी नहीं। वो ऐसा है ना कि इधर का उधर हमारे आपके लेना देना है, लेना देना है कि किसके साथ कहाँ लेना देना। जैसे बदायूं में 31 कार्यक्रम हुए तो यहाँ पर बाहर के लोगों को लगाया गया। पहले बदायूं को राजस्थान में टोंक जिला में मालपुरा तहसील में दड़ावत गांव में कार्यक्रम मिला। दूसरा कार्यक्रम इधर राजा भोज की राजधानी धार मध्य प्रदेश में मिला। तीसरा कार्यक्रम गोरखपुर भट्टट बिलाक में वहां मिला। अब उसके बाद यहाँ बदायूं में कार्यक्रम हो गए। अब एक कार्यक्रम बदायूं के लिए आपके झारखंड हजारीबाग जिला चंपारण प्रखंड, जैसे यहाँ तहसील बोलते हैं वहां प्रखंड बोलते हैं, तो वहां मिला है। 7 मार्च को कराना है, वो 28 फरवरी को जाना है, तो वहां बदायूं के लोगों को कार्यक्रम कराना है। वहां भंडारा भी करना है, प्रचार वाहनों से प्रचार करना है, उनमें डीजल भी भरवाना है, उसमें पैसा खर्चा लगता है। तो आप लोग थोड़ी थोड़ी सेवा दे देंगे तो आपका उसमें लाभ होगा, क्योंकि सेवा इसीलिए लगाई जाती है कि गुरु को कोई जरूरत नहीं, उनको कोई जरूरत नहीं है। वो तो अगर गधे का कान ऐड दे तो वो सत्य लोक की खबर सुनाने लगेगा। तो ये आप समझ लीजिए, वो सेवा इसलिए ली जाती है। तो कहते भी हैं कि गुर नहीं भूखा तेरे धन का, उनका धन है नाम रतन का, वो तेरा उपकार करा मैं, भूखे नंगे को खिलवा मैं, उनको कोई जरूरत नहीं। और महात्माओं ने लिखा भी है कि मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, और परमारथ के कारण मोयना आवेलाज। और लोगों और भी लिखते हैं कि दान पुण्य वैकुंठ खजाना, सड़े गले ना होए पुराना। तो ये हम और आप देते हैं, इसका कई गुना हमको आपको वापस मिलता है। तो ये रजिस्टर वाले लोग जो आएंगे, जिनके पास रजिस्टर है, उनके उस पर